हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथरस में और ये पब्लिक है सब जानते हैं कि खास पेशकर आपके लिए यहां से लेकर आए हैं। हाथरस अपने हींग और काका हाथरसी के हसगुल्लों के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले 2 साल में हाथरस एक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा होता फूलगड़ी कांड, जिसमें एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इस कारण से ये प्रकरण काफ़ी चर्चा में रहा। वहीं अगर राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें हाथरस की, तो हाथरस को बीएसपी का गढ़ माना जाता है। 1996 से लेकर 2017 तक यहाँ पर बीएसपी के विधायक रहे हैं। 2017 में बीजेपी के हरिशंकर माहौर जीतकर यहाँ से आए थे और ये पब्लिक है सब जानती है, क्योंकि इस शो को हम यहाँ करने आए हैं, जनता से बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक से ही जानेंगे क्या वाकई में पिछले 5 साल में हाथरस में कुछ बदला है कि नहीं बदला, क्योंकि उससे पहले लगातार यहाँ पर बीएसपी का शासनकाल था। उस दौरान क्या कुछ बदलाव देखने में आया था और आपको क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि यहाँ पर काम दमदार है, ईमानदार सरकार है। तो ये जनता से जानेंगे, पब्लिक से जानेंगे, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। कचौड़ी जलेबी का रहता है, देखिए जलेबी यहाँ पर छिन रही है और ग्राहक भी यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये बड़ा मशहूर जगह है हाथरस की। हाथरस का हींग बहुत मशहूर है, जलेबी बहुत मशहूर है। 5 साल से कुछ आपको लगा कि हाँ बदला है इधर कुछ हाथरस में? बहुत कुछ बदला है सर। क्या आपको अच्छा लगा, मतलब या और कुछ हो सकता था? देखिए ऐसा है कि जब शासक अच्छा हो तो फिर सब चीज़ें अच्छी होती हैं। जहाँ तक योगी गवर्नमेंट का सवाल है, मोदी गवर्नमेंट का सवाल है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही हुई हैं और आगे भी उम्मीद है हमें कि होती रहेंगी। आज आपने हाथरस शहर के अंदर अगर अलीगढ़ से कोई आता है बंदा या कोई भी फैमिली, तो आज शहर हाथरस अलग से अगर नाइट में निकलता है तो अलग से दिखता है कि हाँ हाथरस में कुछ विकास है। देखिए रोजगार की बात करें, रोजगार की बात करते हैं हम करते हैं रोजगार की बात। रोजगार नहीं है यहाँ पे, नहीं है कहीं नहीं है। ये तो बड़ा फेमस है हींग के लिए, हींग की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं इधर। अरे कुछ नहीं है, टैक्स पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। ओडीओपी में लाए, मुख्यमंत्री द्वारा ओडीओपी में हाथरस डिस्ट्रिक्ट में हींग का कारोबार लेके आए, लेकिन कहीं भी किसी को लोन हुआ हो, किसी के लिए रोजगार के लिए सहायता दी हो गवर्नमेंट ने, तो ये बताया। अच्छा, मतलब सरकार ने वादे किए लेकिन कुछ कोई पूरे नहीं किए। 45 साल से यहाँ पे भाजपा के सांसद की आज तक किसी ने शकल भी नहीं देखी होगी। क्या वाकई में आप ये कह रहे हैं विकास हुआ है, काफी विकास लगता है आपको? जो विकास मोदी और योगी ने किया वो किसी ने नहीं किया है। अच्छा, सब खाए बैठ जाते प्राम ट्रेन में। मोदी और योगी का विकास वास्तव में हुआ है। अम्मा सही कह रहे हैं। किसानों को पीएम निधि मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, क्योंकि लोकल नेता मिल रहा है। सांसद के कभी विकसन नहीं हुए। मोदी रोजगार नहीं दे रहा है, क्या मोदी रोजगार नहीं दे रहा तो कहाँ से खा रहे हैं? तो बैंक लोन ना दे रही, बैंक लोन नहीं दे रही है, जितना हम तुम अब ये एक ही श्रम का देखिए पब्लिक है सब जानती है। उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है, तो माता जी कह रही है कि लोन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन जब माता जी को 15 किलो आपको गेहूँ मिलते हैं ना, इसलिए माता जी बोल रही है। अब तो मिल रहा है। नहीं, 15 किलो गेहूं नहीं आता, सबका विकास किया है, सबका विकास किया है मोदी ने। इस हाथरस की अगर बात करें तो लगातार बसपा यहाँ से जीतती आई थी पहले, अभी बीजेपी का राज है। तो पहले को पिछले 5 सालों में बदलाव आया कि विकास हुआ? तो वो विकास हुआ है, सबसे ज्यादा विकास बीजेपी सरकार में हुआ है। अच्छा, और बीजेपी सरकार ही आएगी दोबारा। बसपा ने कलेक्टेड बनवाई, बसपा ने जिला अस्पताल बनवाया, बसपा ने आरटीओ ऑफिस बनवाए। बसपा से हैं? नहीं, बसपा से नहीं हूँ, मैं समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं कायदे की बात कर रहा हूँ, सत्यता बोल रहा हूँ। उससे पहले बसपा के विधायक थे यहाँ पे? बसपा के विधायक थे, जी जी, लगातार कई सालों तक। कई सालों तक बसपा के विधायक रहे। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, ये बता दीजिए भाजपा ने केवल और केवल पुल के सिवाय क्या बनवाया है? लेकिन जो लोग हैं यहाँ के वो कह रहे हैं कि पुल इतना महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। लेकिन पहले की सरकारों ने पुल नहीं बनाया, लेकिन अभी से पुल बन के तैयार हुआ। सर पुल तो महत्वपूर्ण है, मानता हूँ, लेकिन जिला अस्पताल महत्वपूर्ण नहीं है। आप बताइए, कोरोना में अस्पतालों में भर्ती नहीं थे, अलीगढ़ जाते थे, आगरा जाते थे, इतनी बुरी दुर्दशा थी, इतनी बुरी कंडीशन थी जिसका कोई जवाब नहीं है। सब सांसद और विधायक कहाँ थे? हाथरस पिछले कुछ समय में फूलगड़ी के नाम पर भी चर्चा में रहा है, क्योंकि फूलगड़ी में एक ऐसा कांड हुआ था जो बेहद चर्चा का विषय बना था और सरकार की काफ़ी इसमें थू भी हुई थी। आपको बता दें कि वहाँ पर एक लड़की के साथ पहले बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन जो पुलिस का रवैया था उस पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। सीबीआई जाँच भी उसके बाद हुई। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह पर आए हैं क्योंकि बसपा का गढ़ माना जाता है हाथरस, और कुछ ऐसी बस्ती में यहाँ पर आए हैं जो कि हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है, बताएगी कि क्या वाकई में 5 साल में, क्योंकि जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं हाथरस में, उन पर उनका क्या कहना है। वैसे आप बताइए कि पिछले 5 सालों की कानून व्यवस्था की बात की जाए इस इलाके की खासतौर से, क्योंकि फूलगड़ी एक ऐसा प्रकरण सामने आया था जो बहुत शर्मसार करने वाला था।
उसके बाद से क्या कोई स्थिति बदली है? स्थिति तो बदली है, कानून व्यवस्था तो सही है, कानून व्यवस्था कोई ऐसी आपत्ति नहीं। लेकिन जो फुलगड़ी का जो प्रकरण हुआ था उसको लेकर पुलिस के रवैये में बड़ा सवाल खड़े करे गए थे कि उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की थी और अलग जल्दीबाजी में उसका शव को जला दिया था। तमाम तरह के ऐसे इशू। हाँ, जल्दबाजी में जलाया था उस लड़की को जो है रात में, माँ बाप को पूछा भी नहीं, माँ बाप को पास में भी नहीं आने दिया उन लोगों ने। प्रशासन की कमी रही इसमें, डीएम की कमी रही थी, डीएम को मतलब ट्रांसफर नहीं किया। कोई बदलाव नहीं, ऐसे कैसा चल रहा है, ऐसा कैसे ही चल रहा है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि पहले से ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादा मामला खराब है इस समय। किस तरीके से खराब है, क्यों, मतलब काफी पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल टोटल किसी की सुनता ही नहीं है। पैसे दो, अपना काम कराओ, ये स्थिति है। कुछ बदलाव नजर आया 5 साल में यहाँ पर? बदलाव नहीं है, बदलाव क्या है, नौकरी भी चलेगी इन लोगों की, हर आदमी बेकार है। जो लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते, हमारा काम भी नष्ट हो गया। ये तो बसपा का बताते हैं कि पहले कई साल से बसपा यहाँ से जीतती आ रही थी, पिछली बार बीजेपी जीती है, तो क्या 5 साल में बीजेपी ने कुछ काम किया कि रोजगार के लिए लोगों का रोजगार के लिए कोई काम नहीं? हमारा रोजगार चला गया तो सभी काम खराब हो गए। क्या रोजगार था आपको जो हमारा चला गया? टीचर का रोजगार था जो है। अच्छा। अभी सभी लोग बैठे हुए हैं, बच्चे हमारे जो पढ़ाई से बैठे थे हमारे बच्चे भी नष्ट हो गए, जो इतना पैसा नहीं है जो हम प्राइवेट पढ़ा सके उन्हें जो है। हमारे 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे आज बेकार डोल रहे हैं। लगना पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ाएंगे, जब हमारा धंधा ही नहीं है तो कहाँ पढ़ाएंगे। 2 साल हो गए हमको जो है। तो सरकार तो बातें करती है कि हमने गरीब बच्चों के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई हुई तो हैं। क्या योजना बनाई है, क्या योजना बनाई है? वो योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा क्या लाभ मिल रहा है? तो 5 किलो आटा मिल रहे, 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, आटा मिल रहा है, उससे क्या होता है? और क्या योजना है? यहाँ के जो विधायक रहे हैं अभी, तो उनसे आप लोगों की मुलाकात कभी हुई? विधायक जी तो हमारे जाके ऐसे इस गांव में कभी झांकड़ी तो आती नहीं है, क्योंकि हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए काम तो कोई करते नहीं है वहाँ पे। ये को तो तरीका नहीं कि वोट नहीं देते तो मिलने नहीं आएंगे। नहीं आते, कभी नहीं आते, आज तक नहीं वोट मांगने नहीं आते हैं, वो कहते हैं हमको वोट ही नहीं देते, बस ये एक राजनीति का बड़ा एक अच्छी बात नहीं है कि ऐसा देखने में आता है कि क्योंकि जातीय राजनीति बहुत हावी रहती है उत्तर प्रदेश में। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हम महिलाओं से ही बातचीत करेंगे क्योंकि महिलाओं से बात करना बेहद ज़रूरी है। और महिला सुरक्षा की लगातार बात यहाँ पर की जाती है यूपी सरकार की तरफ से कि काफ़ी कदम उठाए गए हैं महिला सुरक्षा को लेकर। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो आपको लगता है कि अब पहले के मुकाबले महिला ज़्यादा सुरक्षित है पहले से, या नहीं, या कुछ अभी भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की जरूरत है, बदलाव है ना, बदलाव होना चाहिए ना, बदलाव की जरूरत है महिलाओं के लिए। आपको क्या लगता है कि पहले नहीं थी, अभी भी नहीं, या अब कुछ ऐसा होना चाहिए? ऐसा पहले से अच्छा होना चाहिए, पहले तो सतो ही अब बढ़िया होना चाहिए। अब है ही ना, महिला के संग क्या है, सब आदमी दगाबाजी पे चल रहे हैं। और क्या ये फैक्ट है, बच्चे जो है अधिकतर जुए में और नशे में लगे हुए हैं, कोई भी, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, और एक चीज़ और है कि जो है ये स्कूल बंद होने से और गांव में चोरियां भी हुई हैं। अभी मेरे यहाँ पे 13 तारीख को चोरी हुई है, पुलिस प्रशासन ने अभी तक चोरों को नहीं पकड़ा है। कि इस इलाके की खासतौर से बात करें तो क्योंकि ये हाथरस से लगता हुआ इलाका है, पहले ये एक अर्बन विलेज इसको कह सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था उतनी उचित नहीं है। कानून की व्यवस्था कहीं सही नहीं है। तो क्या सरकार ने कुछ किया नहीं आप लोगों के लिए कोरोना काल में? करो तो है, जो दे रही है खावे को दे रही है, बस 5 किलो राशन दे रही है, और क्या है। कबू बा में नॉन दे देते, कबू रिफाइंड दे देते, कबू कचू दे देते, नमक में बारू वाली बता दो, अरे कहते नहीं, कबू नमक दे देते। पैसे वालों के बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, गरीब बच्चे क्या पढ़ सकता है। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि हम मोबाइल भी बांट रहे हैं, लैपटॉप भी बांट रहे हैं। बांट रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दे रहे हैं, गरीब बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। योगी जी आए तो उन्होंने तो बोला है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लोगों को मिलेगा। ओनली थर्ड ईयर, लेकिन उम्मीद तो है ना कि थर्ड ईयर में जाओगे तो मिल जाएगा फिर। अब नहीं, वो इसी बार है, वो खाली इसी ईयर में मिल सकता है। चुनाव है इसलिए है, इसलिए देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, कह रहे हैं कि चुनाव है तो थर्ड ईयर के बच्चों को मोबाइल बांटा जा रहा है। तो ये सरकारें हैं, कभी साइकिल बांटते हैं, कभी लैपटॉप बांटते हैं, कभी मोबाइल बांटते हैं। तो ये भी एक तरह की राजनीति का नया प्रकरण शुरू हुआ है इस देश में, और खास तौर से तब जब चुनाव आते हैं। इनका कहना है कि चुनाव है तो अभी लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ें बांटी जा रही हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि क्या हाल है सरकार का राज्य में। और इस जगह की बात करें हाथरस की, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है कुछ इलाकों में, क्योंकि फुलगड़ी सब जानते हैं। उसके बाद से जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो राशन मिल रहा है उसमें मिलावट हो रही है। तो तमाम तरह की समस्याएं लोगों की हैं, वो बता रहे हैं हमको कि किस तरीके से वो रोजाना इस जिंदगी में उन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है।